यूहन्ना 4:14, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें, इंग्लिश बाइबल सेज इन हिम, वह उसमें सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ये किसके विषय में कह रहे हैं? पवित्र आत्मा के विषय में, कि जब आप नया जन्म पाते हो तो आपके अंदर एक सोता उमड़ने लग जाता है जो अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। मगर एक सोते से आप पूरे शहर को नहीं खिला सकते। एक सोता केवल आपके लिए है। मैं अपना उद्धार किसी और को नहीं दे सकता। आप अपना उद्धार किसी और को नहीं, आप अपना उद्धार अपनी बीवी को नहीं दे सकते, अपने बच्चों को नहीं दे सकते। आपका उद्धार केवल आपके लिए है। हाँ? अब यूहन्ना 7 में हम चलते हैं। यूहन्ना 7:38 में देखिए क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय में से, इंग्लिश बाइबल सेज आउट ऑफ हिम, जीवन की नदियां बह जाएंगी। नदियां केवल आपके लिए काफी नहीं है, पूरे शहर की प्यास को बुझा सकती हैं। आमीन। पवित्र आत्मा आपके अंदर केवल आपके लिए है, मगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर शहरों और देशों के लिए है। पवित्र आत्मा आपके अंदर एक सोते की तरह है, मगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर नदियों की तरह है, जो आपके अंदर से बाहर बहता है और जो बीमार है उनको चंगा करता है, जो दुष्ट आत्मा के सताए हैं उनको छुटकारा देता है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है ऐसे गवाह हम बने। कैसे गवाह बने आप? सामर्थी गवाह। बोलो प्रभु, मैं सामर्थी गवाह बनना चाहता हूं। बहस मत करो। आप बहस, कई बार मसीह लोग बहस करते हैं सबके लोगों के साथ। ना हमें बहस करनी है, ना हमें किसी को जो मान रहे हैं उसको नीचा दिखाना है। यीशु मसीह इतना छोटा नहीं है कि हमें किसी और को नीचा। आप यीशु को ऊंचा उठाओ। यीशु मसीह ने कहा, जब मनुष्य का पुत्र उठाया जाएगा, वो सारी मनुष्य जाति को अपनी तरफ खींच लेगा। आमीन। आपका काम है केवल यीशु मसीह को उठाओ। आप देखो उसके बाद प्रभु क्या करेगा। आमीन। सो परमेश्वर हम सबको सामर्थ का पात्र बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? वेसल्स ऑफ हिज पावर, उसकी सामर्थ के बर्तन, कि आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ ठहरी हुई है और उस सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े कार्य करेगा। चाहते हैं आप वो सामर्थ? चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं आज? आप जानते हैं उस सामर्थ को पाने का एक सबसे आसान तरीका क्या है? भूख। भूख। अगर आप भूखे हैं तो आज परमेश्वर की वो सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी। मैंने कहा, अगर आज आप भूखे हैं, पवित्र आत्मा की वो सामर्थ, पवित्र आत्मा का वो अभिषेक आज आपके ऊपर उतरेगा और आप बदल जाएंगे। आज की सभा में प्रभु ने मेरे अंदर डाला कि आज की जो सभा है वो कई लोगों को अपनी सेवा के लिए खड़ा कर रहा है, और ऐसी सेवा जो पूरे देश को हिला देगी। एक सामर्थशाली सेवा, अ पावरफुल ग्लोरियस मिनिस्ट्री। और जितने प्रभु के दास यहां पर हैं, मैं बता रहा हूं, आपकी सेवकाई नेक्स्ट लेवल जा रही है यीशु के नाम में। प्रभु वो लिमिटेशन हटा रहा है। आमीन। क्योंकि ये उसकी इच्छा है। ये उसकी इच्छा है अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए। आमीन। सो मैं जब कलीसिया में प्रभु ने मुझे बुलाया, उससे पहले परमेश्वर ने मुझे एक मिशनरी की तरह अफ्रीका में भेजा, और 2 महीने में अफ्रीका में था, घने जंगलों के बीच में, जहाँ कोई लाइट नहीं थी, कोई वॉशरूम नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। घने जंगल, 2 महीने, और वहाँ से सेवा शुरू हुई। और वहाँ से जब मैं वापस आया तो मेरी जो पत्नी है, मैं उनके साथ
एक रेस्टोरेंट में गया और वहाँ पे हम लोगों ने हमने वो मंगाया, तंदूर का एक आइटम मंगाया और छोटा सा तंदूर लेकर आते हैं। और थोड़ी देर बाद, आधा घंटा करीबन हो गया था, हम लोग बातें कर रहे थे और वेटर आया और उसको लगा कि अब तंदूर ठंडा हो चुका होगा क्योंकि उसके अंदर अंगारे जल रहे थे। उसको लगा अभी तंदूर जो है वो ठंडा हो गया और उसने आकर तंदूर को हाथों से जैसे ही पकड़ा तो बड़ी तेज से छोड़ा और कहला, हाँ मेरा हाथ जल गया। और जैसे ही वो हुआ, अचानक पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर से ऐसे मुझसे बात करी और बोला, ऐसे ही मेरे वो लोग हैं जो मेरी आग से जल रहे हैं। जब शैतान उन्हें छूने की कोशिश करता है, उसे उन्हें छोड़ना पड़ता है। आमीन। अगर आप पवित्र आत्मा की आग से जल रहे हो तो शैतान को आपको छोड़ना पड़ेगा। आमीन। कई लोग कहते हैं, अरे पास्टर जी दुष्ट आत्मा ये करिए, दुष्ट आत्मा। अरे दुष्ट आत्माओं का दोष थोड़ना है। दुष्ट आत्माएं मक्खियों की तरह हैं। वो तो ढूंढ रही है कि कौन से खाने पे बैठे हैं, बासी खाने पे। अगर खाना गर्म है तो मक्खियां खाने पे नहीं बैठेंगी। अगर आप पवित्र आत्मा की आग से जल रहे हो तो दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर नहीं बैठेंगी। आमीन। हालेलुया। आप जानते हो, आप एक ऐसा जीवन जी सकते हो कि आपको नरक में भी जानते हो। हाँ, पढ़ा है आपने बाइबल में, दुष्ट आत्माओं ने कहा, यीशु हमें पता है और पौलुस हमें पता है, पर तू कौन है? आप एक ऐसा जीवन जी सकते हो कि नरक में एक मीटिंग चल रही है और जो बड़ी दुष्ट आत्मा है और छोटी दुष्ट आत्मा की ट्रेनिंग कर रही है और दिखा रही है, ये इस बंदे से दूर रहना, ये आग से जल रहा है। आमीन। और परमेश्वर आज आपको भी अपनी आग से भर देगा। उसका वचन कहता है, वो अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। आमीन। एक सूट पहनने से कोई पास्टर नहीं होता। ये क्वालिफिकेशन नहीं है पास्टर की। इंग्लिश बोलने से या हिब्रू बोलने से या ग्रीक बोलने से कोई परमेश्वर का दास नहीं होता। हमारी एक क्वालिफिकेशन है, वो है परमेश्वर की धधकती हुई आग। जब आप उसकी धधकती हुई आग से जलेंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा बात करेगा। मूसा से परमेश्वर ने कैसे बात करी? जलती हुई झाड़ी से। आज भी परमेश्वर जलते हुए अपने दासों से बात करता है, अपने लोगों से। आमीन। आज आपको केवल एक चीज करनी है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने हृदय के अंदर स्टर करो इस चीज को, भूखे और प्यासे हो जाओ। क्योंकि मैंने प्रभु के साथ चलते हुए मैंने एक चीज को देखा कि परमेश्वर कभी किसी को फोर्स फीड नहीं करता। हाँ, परमेश्वर हमारी मम्मियों की तरह नहीं है, पेट भर गया, अरे एक रोटी और खा ले। परमेश्वर आप पर उतना ही उंडेलेगा जितनी भूख आपको है, जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर आप भूखे हो, अगर आज आप कहो, प्रभु मैं एक साधारण मसीह जीवन नहीं जीना चाहता, प्रभु मैं एक ल्यूक वॉर्म क्रिश्चियन की तरह नहीं जाना चाहता। एक आंटी जो, जब मैंने नया मैं प्रभु में आया तो एक परमेश्वर की दासी थी जो हमें वचन सिखाती थी, और मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उनके लिए। और वो हमेशा हमें एक बात कहती थी कि एक गुनगुने मसीह की तरह स्वर्ग नहीं जाना है, एक उस मसीह की तरह स्वर्ग जाना है जो धधकती हुई आग है, यीशु मसीह की। वो कहती थी उसको ट्रायम्फेंट एंट्री, यानी वो कहती थी जब एक वो मसीह जो केवल अपने लिए जीता है, प्रार्थना अपने लिए करता है, कलीसिया अपने लिए जाता है, हर चीज अपने लिए करता है, वो ये नहीं कहता कि प्रभु तू मुझे आशीष बना किसी और के लिए। वो मसीह, वो कह रही जब स्वर्ग, प्रभु ने उनको एक दर्शन दिया था एक बार, वो मसीह जब स्वर्ग जाता है तो एक स्वर्गदूत उसका वेलकम करता है, थैंक यू, अंदर भीड़ में घुस जाता है, किसी को पता नहीं है, एक पार्ट हो गया स्वर्ग का। वो कह रही मगर वो मसीह जो एक बलिदान का जीवन जीता है, जो औरों के लिए जीता है,
जो आग से जल रहा है, वो मसीह जब स्वर्ग में प्रवेश करता है तो उन प्रभु ने उनको दिखाया कि परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और सारा स्वर्ग उस मसीह का इंतजार करते हैं और एक बड़े सेलिब्रेशन के साथ, धूमधाम के साथ वो परमेश्वर का बेटा या बेटी स्वर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं। आमीन। तो आप डिसाइड करो आपको कैसे जाना है स्वर्ग। पड़ोसी को बोलो अकेले नहीं जाना, हमें हजारों करोड़ों आत्माओं के साथ स्वर्ग जाना है। आमीन। अकेले नहीं जाना है, बहुत सारी आत्माओं के साथ जाना है कि ताकि जब आप जाने, जब आप स्वर्ग जाओगे बहुत सारे लोग आपको गले लगा लेंगे, आपको पता भी नहीं है, और वो कहेंगे आपकी वजह से आज मैं स्वर्ग में हूं, आपकी वजह से, आपने जो जीवन जिया उसकी वजह से परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य करा। आमीन। कई आज मसीह हैं, वो गुनगुने क्यों हैं आप जानते हैं? आग नहीं है। आग क्यों नहीं है? क्योंकि आग बाइबल में केवल बलिदान के ऊपर उतरती थी। आज वेदी तो हैं कई, मगर वेदी में कोई बलिदान नहीं है, खाली वेदी है। और आज परमेश्वर आज हमसे कह रहा है कि हम अपने आप को, अपने जीवन को, अपने एम्बिशन को, ओ प्रभु जी मुझे वीजा लगा दे, मुझे कनाडा जाना है। अच्छी बात है, अगर आप परमेश्वर भेज रहे हैं कनाडा तो जाओ कनाडा, मगर अगर एक बार उससे प्रार्थना तो करो और बोलो परमेश्वर तेरी सिद्ध इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। उसका वचन कहता है अपने शरीर को परमेश्वर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चलाओ। और आज अपने शरीरों को जैसे आप उस वेदी पर रखते हैं, परमेश्वर की आग उतरेगी आज आपके ऊपर। मैं आपको बता रहा हूं, सालों का दुष्ट आत्मा का बंधन आज जल जाएगा, सालों की बीमारी आज नाश हो जाएगी। आमीन। जो आपने सालों में होते हुए नहीं देखा, वो आप आज होते हुए देखोगे। पवित्र आत्मा की आज आग उतरेगी, मगर आज आपको केवल अपने मन को तैयार करना है। आमीन। एक क्रिश्चियन पावरलेस हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं इस बात को, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दी है हमें। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आज आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो आत्मा और सच्चाई से। बोलो परमेश्वर मुझे आज अपनी पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा दे, भूख और प्यास के साथ। उसको बोलो परमेश्वर मुझे धधकती हुई आग बना दे। प्रभु, प्रभु मैं एक ल्यूकवार्म मसीह रह के नहीं जीना चाहता। प्रभु मैं एक गुनगुने मसीह की तरह नहीं रहना चाहता। प्रभु मैं तेरी आग से जलता हुआ, धधकती हुई आग से जलता हुआ वो गवाह होना चाहता हूं, जिसके द्वारा परमेश्वर तू महान काम करेगा। प्रभु प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, जहां कहीं हो आज प्रार्थना करो। सोब्राला बाबा बा शताना बा ले ब्रोगाला बा जे कोठोरो ब्रोगादाना मामा मारागादाना मा रे ला बागारा बाबा बा zakatoरा ब्रागादाला ब्रागादेने में ये गाला बाबा बा शोथो कोरो ब्रोगादिना मामा ए ला बाबा बाबा सकथारा ब्रागादारा बाराला रे गाला बाबा बाबा सकथारा ब्रागादाला रे दारा ब्रागादारा बाराला गादा। उसकी अग्नि उतर रही है इस समय, ले लो इसको। फायर 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 सोब्रेगोरा ब्रागादारा ब्रागादारा ब्रागादाना ए लो बाका बाबा सकथारा ब्रागादारा ब्रागादाना मा। भर जाओ इस समय, सर से लेकर पांव तक भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। सेठोको रो ब्रागादाला ब्रागादारा ब्रागादाबारा और अग्नि अग्नि
अग्नि, अग्नि, फायर, 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 फायर। रिसीव करो इस समय, रिसीव करो पवित्र आत्मा के अभिषेक को। मोर, बी फिल्ड, बी फिल्ड इन जीसस नेम। रब्रागादा, 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 रब्रागादा। टेक इट, ले लो इसे, ले लो इसे। से ब्रोगादा, रब्रागादा, रब्रागादा। आत्मा की बेदारी परमेश्वर भेज रहा है इस समय। रे ब्रोगा जरा ब्रागा जरा ब्रागा जरा 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 ब्रोगा जरा ब्रागा जरा ब्रागा जरा। प्रार्थना करो, ग्रहण करो इस समय, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। उसकी आत्मा की बेदारी इस जगह में आ रही है, उसकी आत्मा की बेदारी इस जगह में आ रही है। सारे सिंफुल एडिक्शन इस समय नाश हो रहे हैं, सारी गंदी आदतें इस समय नाश हो रही हैं। अपने मुंह को खोलो इस समय, अपने हाथों को उठाओ इस समय जहां कहीं हो, और पवित्र आत्मा को अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है। जो ब्रागा डारा ब्रागा डारा ले जो खारा ब्रागा डारा मामा मामा। भूख और प्यास से उसे पुकारो, भूख और प्यास से उसे पुकारो, भूख और प्यास से उसे पुकारो। बोलो प्रभु मैं आज इस जगह से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक प्रभु तू मुझे आग से और अपनी आत्मा से न भर दे। जेब्रोगा जाला ब्रागा ए रा ब्रागा बोरा बाबा 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 रे डो 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 डो। एगारा ब्रागा डो। जो ब्रागा बाबा बाबा उसका अभिषेक बह रहा है इस जगह में। कई लोगों को करंट जैसा लग रहा है इस समय, वो उसका अभिषेक बह रहा है। कईयों के ऊपर आग गर्माहट आ रही है इस समय, वो उसकी आत्मा का अभिषेक है। कईयों में से दुष्ट आत्माएं निकल के जा रही है इस समय। जादू टोना का हर प्रभाव टूट रहा है इस समय। ब्रागा जाना मा ओ ब्रागा बाबा बाबा लीजा ब्रागा जारा ब्रागा देने में बेबे में। इधर उधर मत देखो इस समय, ये आपका समय है। ग्रहण करो, अग्नि से भर जाओ, अग्नि से भर जाओ, अग्नि से भर जाओ। सेरोला बाबा बाशा ठाकरा ब्रागा दानम रेडो गोरो ब्रोगा। आरती आरती आरती, तेरे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आ रहा है इस समय। रेबो जाबलागा देखो रो ब्रोगा डाला ब्रा जे बाला बाजा खाचारा ब्रागा देने मेरे ले गेले। रुको नहीं, रुको नहीं, इस समय पुकारते भूख और प्यास से प्रभु को बोलो, प्रभु आज मेरा दिन है। प्रभु महान सेवकाइयां दे रहा है कई लोगों को, महान सेवकाइयां दे रहा है परमेश्वर, महान सेवकाइयां दे रहा है।